सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू दी एडुको अड्डा विथ अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग 3 से रिलेटेड स्क्वायर बनाना सीखेंगे, वो भी 2 सेकेंड में। तो ये कैसे होगा, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3, देखिए मैं 3 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर, 3333 का स्क्वायर, इसको हम सब 2 सेकेंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमें 3 का स्क्वायर पता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ओके, इतना तो सभी को पता है। अब इसी से हम लोग अपना सारा 33, 333 एंड 3333 का निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये यू लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद सेकेंड डिजिट जो है हमारा 2 डिजिट वाला, तो उसमें क्या करना है, ये हमारा 3 2 टाइम्स है ना। ठीक है, तो क्या करना है, एक गैप देना है। ठीक है, और फिर यहाँ 0 लिखना है, ये वाला 0 यहाँ। ठीक है, फिर एक गैप देना है, फिर ये 9 लिखना है। ठीक, वही चीज़ हमने लिखी है, ये 0 और ये 9। ठीक है, तो अब क्या करना है, इससे हमें +1 करना है और इससे हमें -1 करना है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो +1 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो आ गया हमारा स्क्वायर। 33 का स्क्वायर होता है 1089। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है 3333, तो इसका भी हम लोग, अच्छा हाँ, हमेशा आपको 2 चीज़ पहले लिख लेनी। ठीक है, 0 और थोड़ा सा गैप देकर 9। ठीक है, तो यहाँ कितने डिजिट, 3 डिजिट है, तो 1 2। ठीक है, तीसरे पर आप 0 लिख देंगे, तीसरे पर जो आपका पहला डिजिट था वो आ जाएगा। ठीक है, और फिर 1 2, फिर तीसरे पर आपका दूसरा डिजिट। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ कहा था +1, तो +1 करेंगे, +1 होगा तो 0 में +1 1 1, इसमें -1 तो 8 और 8। तो आगे हमारा 333 का स्क्वायर 110889। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3333 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए कितने डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है। ठीक है, तो चौथे पर आपको 0 लिखना है, तो 3 ये कर लेंगे, 1 2 3, चौथे पर 0। ठीक है, फिर 1 2 3, फिर चौथे पर 9। ठीक है, जो हमारा शुरू का 0 9 था ना, ये सब उसी का है। पहले में 1 था तो 1 पर ही हम लोगों ने 0 लिख दिया, दूसरे पर 2 है तो 2 पर 0 लिखेंगे, तीसरे पर 3 डिजिट है तो 3 पर 0 लिखेंगे, चौथे पर 4 है तो 4 पर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करना था। ओके, चलिए हम लोग करते हैं। तो मैंने कहा था कि इस तरफ -1 करना है, इस तरफ सॉरी, इस तरफ +1 करना है और इस तरफ -1 करना है। तो +1 करेंगे तो 1 1 1। ठीक है, इस तरफ -1 तो 8 8 8। तो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट, 3 के जितने भी नंबर्स लाइक 3 6 9, इनका हम लोग इसी ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 9 की तरफ चलते हैं, और 9 में भी करने में बहुत मजा आएगा 9 को भी। ठीक है, सेकेंडों में आंसर आएगा, सेकेंडों में। ठीक है, तो 9 का क्या स्क्वायर रूट होता है, 81। ठीक है, सेम यही 81 नीचे भी लिखना है, 2 डिजिट है तो 8 हमारा दूसरे नंबर पर होगा, तो पहला खाली दूसरे पर 8। ठीक है, फिर पहला खाली और ये वाला डिजिट यहाँ आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था आपको, मैंने क्या कहा था, -1 +1 है ना, तो ये +1 होके 9 और ये 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिर हम लोग कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो हमारा 9 कितने पर है, हमारा 8 कितने पर रहेगा, 3 पर, 1 2, तीसरे पर हमारा 8, क्योंकि यहाँ 81 था ना तो पहले 8 लिखेंगे, फिर 1 2 और तीसरे पर हमारा 1। तो ये +1 और ये -1, तो -1 में 0 0, बस एक का निकालना है, बाकी जो आया उसी को कॉपी पेस्ट। ओके, +1 हो गया तो 9 9। सो आगे सेकेंड में आंसर आएगी, सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट 4 डिजिट है, तो हमारा पहला नंबर चौथे पर होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 पर हमारा 8, फिर 1 2 3 4 पर हमारा 1। ओके, तो यहाँ +1 -1 9 9 9 0 0 0, तो फटाक से आंसर आ गया ना। सो आपके लिए एक होमवर्क रहा, या फिर आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं देखती हूँ कौन किस लिए आंसर देता है। और अगर इससे आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ, 1% भी अगर फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और दूसरों को भी इससे हेल्प हो, क्योंकि भी बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं कि आप इसका हमें बता दीजिए स्क्वायर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क ये रहा कि आप बताइए कि इसका स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, और इसका स्क्वायर क्या होता है, और इसका स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इन तीनों का स्क्वायर आप बता दीजिए अभी कमेंट बॉक्स में।
होता है 36। ओके, तो 36 ये हमें सबको पता है कि 6 का स्क्वायर होता है 36। सो अब 66 कैसे निकालेंगे, तो 66 को आप लिख देंगे ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा गैप देकर इसको। ये 2 डिजिट है, तो आपका जो पहला नंबर है वो 2 डिजिट की बात होगा, ठीक है, यानी कि 36 एज इट इज कर जाएगा। और जो आपको लिखना है वो ये 2 गैप दे देंगे, यहाँ -1 करना है और यहाँ +1। ओके, तो +1 करने के बाद यहाँ होगा 4 और यहाँ होगा 5, -1 करके तो 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 डिजिट है, ठीक है, तो 1 2 3 डिजिट है, तो हमारा 3 तीसरे पर होगा 3, फिर यहाँ 1 2, फिर हमारा तीसरे पर होगा 6, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, ये -1 और यहाँ से +1 करना है। ओके, -1 +1, ठीक है, तो -1 करेंगे तो 5 5 और यहाँ से +1 तो 4 4। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा 6 6 6 6, मतलब 4 टाइम्स 6 है, ठीक है, तो उसका हम लोग निकालेंगे। बोला लेफ्ट साइड। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट 4 डिजिट है, तो 1 2 3, चौथे पर हमारा 3 लिखा जाएगा, फिर 1 2 3, फिर चौथे पर हमारा 6। ओके, तो लेफ्ट साइड +1, फिर सेकेंड लेफ्ट साइड -1। ओके, तो इस तरफ +1 करते चले जाएंगे तो 4 4 4, और इस तरफ -1 तो 5 5 5, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बस एक ही चीज़ करना है, जो आपका पहला ये निकला है ना, इसी को एज इट इज लिखते जाना है। देन इसके बाद फर्स्ट लेफ्ट साइड में +1, सेकेंड लेफ्ट साइड में -1।